Let's discuss a few numericals. अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू ppm, parts per million, mass percent and molality all at the same time. Question is like a sample of drinking water was found to be severely contaminated with CHCl3 जो कि होता है क्लोरोफॉर्म. The level of contamination was 15 ppm. तो 15 parts per million present है क्लोरोफॉर्म के. You have to find its mass percent and molality. तो सबसे पहले देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन क्या है. तो उन्होंने बोला 15 ppm क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है. तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म के पार्ट्स हैं वो कितने हैं, सिर्फ 15. बाकी मिलियन जो होगा वो आपका या तो पूरा सोल्यूशन होगा या उसको हम सॉल्वेंट भी मान के चल सकते हैं. यहाँ आगे बाय मास भी दे रखा है. तो जो 15 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म के हैं उसे हम 15 ग्राम्स कंसिडर कर लेंगे. तो व्हाट कैन बी राइट इज मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, जो हमारा सोल्यूट है इसे अगर हम 15 ग्राम ले लेते हैं तो जो मास ऑफ पूरा सोल्यूशन होगा दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6. मिलियन का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 6. यहीं पे अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट कैसे मिलेगा, पूरा सोल्यूशन माइनस सोल्यूट. अब या तो आप ऐसा लिखेंगे 10 टू द पावर 6 माइनस 15. आप चाहे तो इसको माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू यूज कर सकते हैं. अदरवाइज इसको इक्विवेलेंट ले सकते हैं 10 टू द पावर 6. ये बहुत बड़ी एक मिलियन वैल्यू, उसमें से सिर्फ 15 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म के हैं. तो चाहे तो हम इग्नोर कर भी सकते हैं. अगर इग्नोर करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस वन. ठीक है. अब फर्स्ट पार्ट में वो बोलते हैं मास परसेंट कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले विल बी राइटिंग द फॉर्मूला. मास परसेंट क्या होता है, क्योंकि मास की बात हो रही है तो विल बी राइटिंग मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ पूरा का पूरा सोल्यूशन, और क्योंकि यहाँ परसेंट है तो इनटू आ जाएगा 100. अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है, ऑब्वियसली 15 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन हमारे पास है 10 रेज टू द पावर 6 इनटू आ जाएगा 100. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 2 ये होगा ऊपर और ये 6 ऊपर आएगा, -6 हो जाएगा. तो 2 - 6 इज गोइंग टू गिव यू -4. तो ये हमारा आंसर हो गया मास परसेंट का. इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें उन्होंने बोला है टू फाइंड मोलैलिटी. अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलैलिटी है तो दिस विल बी वेट ऑफ सॉल्वेंट. या तो इसको लेंगे किलोग्राम्स में, बट क्योंकि हमारी बात यहाँ ग्राम्स में हो रही है, ग्राम की टर्म्स में है तो ग्राम्स में रहने देते हैं. यहाँ पे हम लोग इनटू 1000 यूज कर लेंगे. फॉर्मूले जब डिस्कस किए थे तो बताई थी आपको ये बात. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो जो सोल्यूट है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये रहा इनटू 1000, यहाँ पे आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब गिवन मास कितना है सोल्यूट का, तो उन्होंने बोल रखा है सोल्यूट जो है वो सिर्फ 15 ग्राम्स है, इनटू आएगा 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब यहाँ आपकी चॉइस रहेगी. आप चाहें तो ये वाला डिफरेंस यूज कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी. आप चाहें तो 10 टू द पावर 6 भी यूज कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ी इजी हो जाएगी. अभी बच गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो हमारा सोल्यूट है CHCl3, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन विल बी 12, हाइड्रोजन हो गया 1 और क्लोरीन होता है 35.5. इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नियर अबाउट 119.5 आ जाएगा. ठीक है. तो 15 डिवाइडेड बाय 119.5 इसे आप कैलकुलेट कर लेना. समथिंग इतना रफली मैं बता रही हूँ, इतना आ जाएगा इनटू ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -4. तो ये हमारी कैलकुलेट हो गई मोलैलिटी. अब मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, या तो स्मॉल m लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना तो हम लोग मोल पर केजी भी इसको लिख सकते हैं. बोथ द यूनिट्स आर करेक्ट. तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. The next question is related to molarity. What is the concentration of sugar C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liters? अब क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि मोलैरिटी फाइंड करनी है. उन्होंने सिंपली बोला कंसेंट्रेशन फाइंड करने को. कंसेंट्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी, मोलैरिटी सभी कंसेंट्रेशन के फॉर्मूले होते हैं. तो हिंट कहां से मिल रही है, कंसेंट्रेशन निकालनी है मोल पर लीटर में. मोल पर लीटर का मतलब मोलैरिटी ही होता है. तो यहां से हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि दे आर आस्किंग अस टू फाइंड मोलैरिटी.
तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास है नहीं, चेक कर लेते हैं इंफॉर्मेशन है क्या क्या। तो यहाँ पे उन्होंने 20 ग्राम बोला, कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर फाइंड करनी है। इफ इट्स 20 ग्राम, तो शुगर जो है वो सोल्यूट है, इसका मास कितना हो गया? 20 ग्राम्स। तो वी कैन राइट मास इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। इसका मोलर मास भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, C12H22O11 का। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसे जब आप सॉल्व करेंगे द रिजल्ट विल कम आउट टू बी 342। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर्स। टोटल जो वॉल्यूम है सोल्यूशन की वो है 2 लीटर्स। अब वॉल्यूम तो हमारे पास है लीटर्स में, अभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 20, मोलर मास है 342, तो ये हमको मिल गए नंबर ऑफ मोल्स। अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 20 अपॉन 342। वॉल्यूम इन लीटर्स बोला है तो ऑलरेडी हमारे पास है 2 लीटर्स, यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 2 इंटू 10, तो ये आ गया 10 अपॉन 342। सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.029। और क्योंकि मोलैरिटी है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? या तो कैपिटल M या फिर मोल पर लीटर। We have another related question, but before we discuss, let me share something. In the last 15 years of my teaching experience, I have seen कि यही वाला जो टॉपिक है कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह, यहाँ पर 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। दे फाइंड इट रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। जिनको एक बार में समझ आ गया उनको तो आ ही गया, अदरवाइज मेजोरिटी, किसी भी क्लास में जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। If you too find difficulty, you may let me know through the comment section. तो I'll arrange for some special class ताकि ये डाउट्स आपके एकदम क्लियर हो जाएं। टॉपिक बहुत इजी है, बट इसको समझ पाना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। 10th के बाद जब हम 11th में आते हैं तो लेवल काफी हाई हो जाता है। तो यही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर समझ में आए तो इट्स वेरी गुड, बट इन केस आपको समझ में नहीं आता, कैसी भी प्रॉब्लम इसमें आती है, डू लेट मी नो, आई एम देयर टू हेल्प यू। अब डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, तीनों ही चीजें आपको एक सिंगल क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। और गिवन क्या है? बहुत कम वैल्यूज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki इज 1.202। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो इजी होता है, समझ पाने में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। किसकी वैल्यू गिवन है, कहाँ कैसे इन वैल्यूज को यूज करना है, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। बस उतना अगर आपको समझ में आ जाए फिर तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आई लेट यू नो कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे इजिएस्ट तरीके पे आते हैं। जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, आप सबसे पहले क्या करो, 3 अलग अलग कॉलम्स बना लो, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 चीजें तो हमें कैलकुलेट करनी है। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस Ki इज दिस। अब जो डेंसिटी दे रखी है वो किसकी है? एक्वस Ki की, यानी कि जब Ki को पानी के साथ मिक्स कर दिया होगा। अब सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। तो डू रिमेंबर, ये एक्वस Ki की डेंसिटी दे रखी है, यानी कि पूरे सोल्यूशन की है। इसे आप सोल्यूट की मत समझ लेना, वहां से आंसर आएगा ही नहीं कभी। तो एक्वस Ki की डेंसिटी गिवन है, यानी कि पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.202 ग्राम पर ml। उसके बाद और क्या दे रखा है? 20% मास बाय मास। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट है वो कितना है? वो होगा 20 ग्राम्स। ऑल्दो ये परसेंटेज में, दिस इज मास परसेंट एक्चुअली, और मास बाय मास का मतलब सोल्यूट का भी मास है और सोल्यूशन का भी मास गिवन है यहाँ पर। तो सोल्यूट का मास तो हो गया 20 ग्राम्स, और परसेंट में टोटल हमेशा कितना होता है? 100 होता है ना। तो ये परसेंट का मतलब टोटल इज 100। तो जो पूरा सोल्यूशन है इसका मास हम लोग ले लेंगे 100 ग्राम्स। मास दे रखा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? सॉल्वेंट होता है सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी कि 80 ग्राम्स। आप क्या कर सकते हैं? अब जो सोल्यूट है हमें पता है वो क्या है, द सोल्यूट इज Ki। तो Ki के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर मास।
अब मोलर मास क्या हो जाएगा Ki का, मास ऑफ पोटेशियम प्लस द मास ऑफ आयोडीन। पोटेशियम होता है 39, आयोडीन इज अप्रॉक्स 127, तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 166। यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब मास है, मोलर मास है, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 166। आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, क्योंकि एक्वस Ki की बात हो रही है, यानी कि द सॉल्वेंट इज वाटर। अब वाटर का मास हमें पता है 80 ग्राम्स, वाटर का मोलर मास भी हमें पता है 18 ग्राम पर मोल होता है, तो यहाँ भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तीसरे कॉलम पे अगर हमारे सोल्यूशन में डेंसिटी और मास दो चीजें हमारे पास है, यहाँ भी हम सॉल्व कर ही सकते हैं। नाउ वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि ये हो गया 100 अपॉन 1.202 एंड द वॉल्यूम विल बी इन ml। तो जितना हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते थे वी हैव डन। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात की मोलैलिटी की। हम मोलैलिटी फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, अपॉन होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। हमारे पास किसमें है, ग्राम्स में है, तो हम लोग यहाँ इंटू 1000 ले लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हमें मिल चुके हैं सोल्यूट के, 20 अपॉन 166, यहाँ इंटू 1000 है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको लेना है विच इज इक्वल टू 80 ग्राम्स। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो विल बी एबल टू कैलकुलेट मोलैलिटी। सेकंड वो बोलते हैं मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या तो लेना होता है लीटर्स में, और अगर ml में है तो हम यहाँ न्यूमरेटर में इंटू ले लेते हैं 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी हमारे पास है 20 अपॉन 166, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 अपॉन 166, न्यूमरेटर में है 1000 और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम यूज करना है विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.202। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा। फाइनली उन्होंने बोला है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है Ki का, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ Ki अपॉन मोल्स ऑफ Ki प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब हमारे पास मोल्स ऑफ Ki है, सोल्यूट हमारा क्या था, Ki था, इसके मोल्स हैं 20 अपॉन 166, इन दोनों की जगह लिख देंगे हम 20 अपॉन 166, प्लस चाहिए मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर वाले कॉलम में भी मोल्स है हमारे पास 80 अपॉन 18, इसकी वैल्यू भी है। फाइनली एक कैलकुलेशन बचती है विच यू कैन इजीली डू। तो इस तरीके से कोई भी जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है। बस सबसे जरूरी क्या है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से समझना है कि किस चीज की इंफॉर्मेशन गिवन है।